नाउ हमने यहाँ पर एक क्लास जो था जेंगो का क्लास हमने जो बनाया है कोर्स, इसका टाइप हम देख चुके थे। और यहाँ पर आप देखेंगे अब तो हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स से कोर्स इज इक्वल्स टू, क्या देंगे हम लोग, कोर्स क्लास का नाम ब्रैकेट में नेम, जो कि उसके कॉलम का नाम है। लेट्स से हम बोल देते हैं सी कॉमा सी प्लस प्लस, कॉमा डिस्क्रिप्शन सिस्टम प्रोग्रामिंग इन सी कॉमा सी प्लस प्लस, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया शेल के अंदर। ये हम शेल में क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये शुड आई एक्सप्लेन। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये रन करके हम देखना चाह रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, या थोड़ा सा हमको ऑब्जेक्ट बनाना वगैरह थोड़ा सा हम देख सकते हैं इंटरेक्टिवली कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्वेरीज कैसे लिखना है, क्या करना है ना। तो इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। अल्टीमेटली फाइनली ये सब हम कहाँ करेंगे, जेंगो के हमारा कोड जो लिख रहे हैं वहां पे ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखना चाह रहे हैं एक्चुअली में कि ये काम कैसे करता है। समझ रहे हैं आप लोग, इससे हमको इंसाइट मिलता है कि ये कैसे काम करता है, जेंगो का ऑब्जेक्ट ओआरएम। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, ठीक है। अभी हम फिर से, अब इसको हमने क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया कोर्स टाइप का। ठीक है, इस कोर्स का जो है नाम देखो यहाँ का आ रहा है, कोर्स अंडर स्कोर कोर्स ऑब्जेक्ट नन वॉट एवर इट में भी। ठीक है, अभी क्या ये रिकॉर्ड सेव हो गया है कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोसीजर कोई बताएगा, कोई एक एक करके बोलेगा हमने क्या किया। यहाँ पर हमने एक ओआरएम ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया कोर्स नाम से, और उस कोर्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज क्या कर दी हमने, पॉपुलेट कर दी। ठीक है, तो क्या रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी इंसर्ट क्वेरी चला क्या, अभी देखो यहाँ पर अभी तक नहीं आया रिकॉर्ड, आ गया क्या, आया क्या, हेलो। आप थोड़ा इंटरेक्टिवली बोलते रहिए यस नो एक बार, क्योंकि मुझे फिर दिखता नहीं है तो समझ में नहीं आता मुझे। तो यहाँ पर कोर्स ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया क्या, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग, यस सर, वी कैन हियर। या कैन यू प्लीज रिप्लाई एक्चुअली, नहीं तो मुझे पता लगता है ऐसा कि डम डर, आई एम नॉट अमिताभ बच्चन जो कैमरे के आगे बात कर सके ना। सामने दिखता है तभी समझ में आता है कि। तो यहाँ आप देखेंगे कोर्स ऑब्जेक्ट, क्या ये रिकॉर्ड सेव हुआ क्या, अभी बना ऑब्जेक्ट बनाया हमने सिर्फ अभी, पर क्या रिकॉर्ड सेव हुआ है, नहीं। इसको सेव करने के लिए, मतलब इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पर बहुत सारी इसकी डर है, इसमें आप पता चलेगा इस ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी मेथड्स हैं। देखो कितनी सारी मेथड्स हैं यहाँ पर। जो हमने ओआरएम क्लास इनहेरिट किया ना मॉडल्स वाला, उसने इतना सारा उसका यहाँ पर डर, और कोर्स ऑब्जेक्ट पे चलाओ डी आई आर, सारी मेथड बता दो कितनी सारी मेथड्स हैं यहाँ पर। उसमें से एक मेथड हम यूज करने वाले हैं, कौन सी, सेव। ये सेव क्या करता है, जब हम बोलते हैं जेंगो को कि भाई सेव कर दो जेंगो, और ओआरएम को बोलते हैं कैसे बोलेंगे, कोर्स डॉट सेव। जैसे हम सेव करते हैं तो ये क्या करता है, वो रिकॉर्ड क्या करता है, सेव कर देता है। कहाँ सेव करता है, मेमोरी में कि कहाँ पे, कहाँ आई सेव थिंक करेगा इन ये, डेटाबेस व्हिच वी क्रिएटेड। करेक्ट एग्जैक्टली। सो डेटाबेस को जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं उसमें सेव करेगा। तो यहाँ इंसर्ट क्वेरीज हमको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी सेव हो चुका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, कोर्सेज अंडर स्कोर कोर्स। देखो आ गया रिकॉर्ड नया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पहला ऑपरेशन चलाया, हमने 4 ऑपरेशंस की बात की थी कल। हमने बात की थी किसकी, क्रूड, क्रड या क्रूड, CRUD। तो हमने जेंगो आरएम के साथ में हमने कल क्या क्रिएट किया, और अभी फिर क्या क्रिएट किया है हमने, कौन सा ऑपरेशन किया है,
क्रिएट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हमको डेटा रीड करना है। ठीक, तो उसके लिए क्या मेथड, अगर मुझे डेटाबेस से सारा डेटा रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, कोर्स डॉट गेट। अब देखो यहाँ पर गेट अंडर स्कोर कंस्ट्रेंट, गेट अंडर स्कोर दिस। तो यहाँ पर रीड करने के लिए हमको मेथड देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यहाँ पर होता है रीड करने के लिए। ठीक है, तो वो रीड करने के लिए हमको मेथड पता करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड होता है वो होता है जेंगो, जो क्लास जो है कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, देखो यहाँ क्या है, बहुत सारी मेथड दिख रही है। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कि हम क्लास यूज कर रहे हैं। हमने अभी क्या यूज किया है, ये कैपिटल सी लिखा है, इसका मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं। हमें अब क्या करना है, सारे रिकॉर्ड लेके आना है, कहाँ से, डेटाबेस से। तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, कोर्स क्लास को यूज करते हैं। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मेथड है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर में अगर आप देखोगे, देखो मैंने टैब दबाता हूँ, मैं कौन सा की दबाता हूँ यहाँ पे, देखो आप लोग, कोर्स क्लास डॉट ऑब्जेक्ट, तो मैं टैब दबाता हूँ तो ऑटो कंप्लीशन बोलते हैं इसको, गेट। तो कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, दिख रहा है, ये वाला हम मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। लेट्स सी कि हमको रिकॉर्ड्स आते हैं या नहीं आते। देखो आ गए ऑब्जेक्ट्स, दिख रहा है आपको, दिख Yes, रहा sir. है, Yes. कितने ऑब्जेक्ट है देखो यहाँ पर। अगर आप इसको पाइथन की टर्म्स में पढ़ोगे तो क्या है, ये क्या है, एक क्या आया वहां से, लिस्ट। तो जब हमने क्वेरी और कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल चलाया मेथड और जेंगो आरएम का, तो उसने 3 ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड कितने, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ कितने रिकॉर्ड है हमारे पास डेटाबेस में, 3. 3। इसी के कारण आपको कितने ऑब्जेक्ट मिले वहां पर, 3 ऑब्जेक्ट मिले, करेक्ट। Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, अब बिकॉज ये लिस्ट है तो लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट की लिस्ट क्या होती है पाइथन में, इटरेबल क्या होती है, क्या होती है, Iterable. इटरेबल होती है, क्या होती है, Iterable. इटरेबल। मतलब इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, लूप, फॉर, सी, सी मतलब कोर्स, इन कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रहा है पूरा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं देखता यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता, कोर्सेस इज इक्वल टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, देख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट ये कोर्सेस में आ गए सारे ऑब्जेक्ट, पहले मैंने सेव नहीं किया था किसी ऑब्जेक्ट में, अब मैंने नया ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें तीनों ऑब्जेक्ट आ गए। बिकॉज ये लिस्ट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इटर कर सकते हैं, इटरेबल है, प्रिंट सी, क्योंकि एक एक करके अब ऑब्जेक्ट रीड होगा लूप में, बराबर। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, कोर्स लिस्ट है तो जीरोथ इंडेक्स, ओके, ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है कोर्स, ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम, ओके, एनीवेज विल सी इट, फॉर कोर्स सी, और ये प्रिंट सी। Oh, just a minute, huh? जस्ट a minute, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 3 ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिख रहा है,
ओके, कोर्सेज, मैंने कोर्स लिया कि कोर्सेज लिया? कोर्सेज, करेक्ट। ऊपर लूप में मैंने, अच्छा, कोर्स ले लिया। ओके, पार्ट सी इन कोर्सेज, मैंने गलत ले लिया वहां पर, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, कोर्स सी। देखो 3 ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पर। गड़बड़ क्या किया था, नेमिंग का डिफरेंस था, खाली मैंने ऑब्जेक्ट कोर्सेज था, कोर्सेज की जगह कोर्स लिख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो कि एक एक करके अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक, अब ये सी ऑब्जेक्ट जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक एक कोर्स ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसमें सी डॉट नेम, देखो नाम आ गया ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट का नाम आ गया, कोर्स का नाम। कैसे एक्सेस करते हैं हम, उस कोर्स का ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट डॉट लिखते हैं नेम। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो क्या करेंगे, कॉमा सी डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ देखो कितना आसानी से हम यहाँ पर रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं बिना एसक्यूएल को यूज करे हुए। पर हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वेरीफायर हो रही है। एसक्यूएल क्वेरीज फायर हो रही है, लेकिन हमको करने की जरूरत नहीं है। वो कौन फायर करता है, जेंगो ORM लाइब्रेरीज, करेक्ट। कितना आसान हो गया। तो अभी हम बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अभी हम टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई कोड की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, गिव मी कोर्सेज, ऑल दी कोर्सेज। तो हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर सी इन कोर्सेज डॉट ऑब्जेक्ट्स, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोर्स के बारे में, ना कि कोई टेक्निकल चीज के बारे में, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ब्यूटी है। सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखो बिल्कुल रियल लाइफ वर्ल्ड के टाइप्स में काम कर रहे हैं। अब हमने दूसरा ऑपरेशन अभी कौन सा कर लिया यहाँ पर, अभी क्या ऑपरेशन किया हमने, पहला ऑपरेशन हमने किया था इंसर्ट, अब दूसरा ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया हम लोगों ने, रीड। क्या किया हमने, रीड, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन हमने कर दिए, रीड और उसमें, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन हम करने वाले हैं, दैट इज योर व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन इज अपडेट। अपडेट। अब अपडेट करने के लिए कोई बता सकता है क्या करना होता है अपडेट करने के लिए, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, if I want to update any record into the database, what should I do? पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, बताइए क्या होना चाहिए। हाँ जी, जो रिकॉर्ड अपडेट करना है उसको सेट। हम्म, बोलिए 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 बोलिए। बताइए, कुछ तो दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। देखिए, जब आपको अपडेट करना है, जिसे आप समझिए यहाँ पर कोर्सेज डॉट कोर्स करके कितने रिकॉर्ड है यहाँ पर, कितने रिकॉर्ड है, 3. 3 रिकॉर्ड्स है, करेक्ट। नाउ इसको मैं बंद कर दिया, अभी जरूरत नहीं, ठीक है, 2 स्क्रीन अच्छा है। 3 रिकॉर्ड है। अब अपडेट का मतलब क्या होता है, इसकी तीनों को अपडेट कर सकता हूं मैं, करेक्ट, या फिर मैं किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूं, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूं।
तो कोर्सेज अंडरस्कोर कोर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। पहले चूज तो करो कि कौन सा रिकॉर्ड हमको अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन फाइंड या फिर सिलेक्ट, कि भाई पहले वो रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट लेके आओ जो अपडेट करना है। फिर उस वैल्यू उसमें क्या करना है, नई वैल्यूज हमको बताएंगे हम लोग किसमें, अब हम लोग नई वैल्यू देंगे जो मुझे अपडेट करना है। लेट से मैं ये रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ नंबर 1, जिसका आईडी क्या है, 1 है, डाटा साइंस से डिप्लोमा है, मुंबई है। इसमें मैं सिटी चेंज करके मुंबई से मैं न्यू दिल्ली करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा ये पर्पस है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कमांड क्या लिखता हूँ, अपडेट क्वेरी। क्या लिखता हूँ, अपडेट कोर्सेज, और फिर क्या करता हूं मैं, सेट सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, एंड यहाँ पे क्या लगा देता हूं, वेयर आईडी इज इक्वल टू, ऐसे ही चलती है अपडेट क्वेरी। तो अपडेट में पहले क्या करता है, वेयर करके फाइंड करता है कि वो आईडी किस, ऐसा रिकॉर्ड अपडेट करना है मुझे जिनका आईडी कितना है, 1। और फिर जैसे ही वो रिकॉर्ड जिन जिनका आईडी 1 है उनका सबका सिटी मुंबई से क्या कर देगा, हमें पुराना वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती, हमें नया ही वैल्यू बताना पड़ता है, ओनली उतना ही जरूरत है। तो देखिए सेम चीज हम यहाँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम कोर्स पहले फाइंड करेंगे। तो कोर्स जो हमें पर करना है, डिलीट से लेट से मुझे कोर्स डिलीट करना है जिसका आईडी अंडरस्कोर 1 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नया बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोर्सेज, इसके पहले लेट्स सी, कोर्सेज कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहां पर मैं दे देता हूँ आईडी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ जेंगो को कि भाई कोर्स क्लास को यूज करो, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेके आओ मेरे लिए, गेट वेयर आईडी क्या हो, जैसे हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं हम लोग ये काम क्या हुआ, गेट 1 का लाने का मतलब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी पहला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी क्वेरी से, जेंगो की। इनको ओआरएम क्वेरीज बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, ओआरएम क्वेरीज, जेंगो ओआरएम क्वेरीज। तो यहाँ पे हम क्वेरीज फायर कर रहे हैं। यहाँ जाओगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे गेट मुझे बोला आईडी, तो ये वेयर कंडीशन जिसे मैंने सिलेक्ट में लगाई, अभी नीचे डेटाबेस में यही काम में यहाँ करा। देखो मिल गया क्या उसको, देखो एक ऑब्जेक्ट मिला, पहले 3 ऑब्जेक्ट ला रहा था, अभी कितने ऑब्जेक्ट ला रहा है ये, क्योंकि मेरे डेटाबेस में ओनली एक ही रिकॉर्ड है जिसका आईडी क्या है, 1। One. एक ही है ऐसा रिकॉर्ड जिसका आईडी 1 है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ही लेके आया है, लेकिन मैंने इसको कहीं सेव नहीं किया, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ नए ऑब्जेक्ट में। जब डेटाबेस से लाए तो इक्वल्स टू 1। तो देखो सी अंडर स्कोर आई अंडर स्कोर 1 में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका क्या हुआ, वो रिकॉर्ड आ गया आपका। देखो सी अंडर स्कोर आई डॉट डिस्क्रिप्शन और सी अंडर स्कोर आई डॉट आई। तो यहाँ देखो है बिल्कुल बराबर, जो रिकॉर्ड हमको चाहिए था वही आ गया है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. But sir, can you please Yes, select sir. the city here? C underscore ID हाँ ओके, underscore one सी dot city. अंडर स्कोर आई डी डॉट सिटी, हो गया, ठीक है। Sir, the previous one where we have changed the value from Mumbai to New Delhi, I think it's not safe. No, I haven't changed it. I did not Oh, find update query onto the SQL. I just shown only कि भाई वो क्वेरी इस तरह से लिखते हैं। तो अपडेट करने के लिए पहला प्रोसीजर क्या है, पहले तो फाइंड करो कि वो रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो अपडेट क्वेरी दोनों काम कर लेता है बराबर, फाइंड भी कर लेता है और अपडेट भी कर देता है। इट्स अ वन स्टेप ऑपरेशन कमांड के थ्रू, अपडेट के थ्रू। बट अल्टीमेटली इंटरनली उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी को पहले फाइंड करो कि आईडी वाला रिकॉर्ड जिसका आईडी 1 है कि नहीं, है कि नहीं डेटाबेस में। अगर है तो अपडेट करो, नहीं है तो देखिए यहाँ पर
मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 10। अब 10 आईडी से कोई रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? ऐसा कोई रिकॉर्ड है डेटाबेस में जिसका आईडी 10 है? नहीं है। तो क्या नहीं। बोलता है यहाँ पर? कोर्सेज मॉडल्स कोर्स डज नॉट exist. एग्जिस्ट। करेक्ट। तो अपडेट करने के लिए पहले वो रिकॉर्ड होना वहां पर मैंडेटरी है। करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? मैंने वो अपडेट क्वेरी चलाया नहीं था। हम अपडेट अब कहाँ से करने वाले हैं? हम अपडेट करने वाले हैं जेंगो ORM के थ्रू। अब देखो, एक बार ये ऑब्जेक्ट आ गया, कोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें कोर्स की सारी फंक्शनैलिटी, तो मैं लेट से मैं यहाँ पर डॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली। अब मैं क्या कर दिया, मैंने पहले फेच किया वो ऑब्जेक्ट लोकली जेंगो ORM क्वेरी के थ्रू C_ID_1, और उसमें हमने अपडेट कर दिया। हो गया न्यू दिल्ली। Yes sir. कहाँ हुआ है लेकिन ये तो अभी मेमोरी में हुआ है ना सर, रैम में। मेमोरी में हुआ है। जेंगो में हमने जो पाइथन का ऑब्जेक्ट है उसमें हुआ है। क्या डेटाबेस में हो गया है? लेट्स चेक दैट। नहीं हुआ अभी भी। इट इज एक्सपेक्टेड, करेक्ट, कि ये नहीं होगा। करेक्ट। नाउ गो एंड प्रोबेबली सेव इट। सेव कैसे करेंगे हम? C_ID.save और ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए, अभी हमने उस ऑब्जेक्ट को, अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यूज किया और हमने उसको क्या कर दिया, सेव। Save. तो probably it would have run the update query in the backend. Let's see उसने अपडेट किया है क्या। हो गया? Yes sir. करेक्ट। तो हमने आज एक और ऑपरेशन कर लिया। कौन सा ऑपरेशन कर लिया? अपडेट ऑपरेशन। CRUD इज डन, सॉरी, C डन, R डन और अपडेट डन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई इज डिलीट। क्या करने वाले हैं हम? Delete. डिलीट हम करने वाले हैं। चलिए, हाउ वी कैन डिलीट इट। डिलीट के लिए भी हमको क्वेरी क्या लिखना पड़ती है? डिलीट फ्रॉम कोर्सेज वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो ये डिलीट भी ऑपरेशन क्या, अल्टीमेटली एक सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन है, लेकिन अल्टीमेटली इसको डिलीट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? फिर से वही बात, पहले वो डेटा फाइंड करो जो कि जिसका आईडी, रिकॉर्ड फाइंड करो डेटाबेस में जिसका आईडी क्या हो, 1 हो। क्या हो? 1 हो। One. ठीक। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बोलिए। कैसे फाइंड करेंगे रिकॉर्ड? फिर से क्या यूज करेंगे? कौन सी क्लास? कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। कौन सी मेथड? गेट मेथड। और गेट में हम डाल देंगे आईडी इज इक्वल टू 1। आ गया वो ऑब्जेक्ट। Yes इसको sir. हम दे देते हैं, इसका नाम C_, इसको डिलीट के हम कोर्स को क्या करने वाले हैं? हम डिलीट Delete. करने वाले हैं। तो C_, डिलीट। करेक्ट। अगर इसका सिटी देखो तो क्या है? न्यू दिल्ली। आईडी इसका अगर देखेंगे हम तो क्या है? देखिए, हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पाइथन में। तो अब हम ऑब्जेक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लास और उसके ऑब्जेक्ट, तो डेटा साइंस। करेक्ट। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे हम? अब हमें यहाँ सेव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई नया वैल्यू नहीं डाल रहा, तो कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने और ना हमने कोई वैल्यू अपडेट की है, तो सेव करने का मतलब नहीं बनता है। करेक्ट। मेथड्स के नाम इस तरह से दिए जाते हैं कि इट मेक सेंस। सेव क्या करेंगे जबकि कुछ है ही नहीं सेव करने को। करेक्ट। हमें तो क्या करना है? अब डिलीट करना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस कोर्स ऑफ C_, जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक मेथड होगा डॉट डिलीट। क्या है?
डिलीट मेथड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट वो है जहां पर कि आईडी क्या है, 1 है। ये वो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में जिसका आईडी 1 है। तो हम बोल रहे हैं डेटाबेस को, सॉरी ओआरएम को के थ्रू डेटाबेस में कि भाई इस रिकॉर्ड को क्या कर दो, डिलीट। एंटर। तो देखो उसने क्या किया, जो रिकॉर्ड उसने डिलीट किया उसको रिटर्न भी किया है वापस से हमको। रिटर्न में क्या दिया हमको कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो बता रहा है टपल है, ये क्या है, एक टपल है। वो बता रहा है कि रिकॉर्ड डिलीट किया है जिसका आईडी 1 है। और कितने रिकॉर्ड क्रिएट डिलीट हुए हैं? एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, एक आईडी और एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। लेट्स सी। देखो अभी यहाँ पे क्वेरी मार्क है, देखो नहीं है रिकॉर्ड, अब डिलीट हो गया। हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाया है, यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 2 3 1 वाला गया। करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको कैसे डिलीट करते हैं? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? लेट मी इंसर्ट दैट Yes, sir. रिकॉर्ड अगेन। C_ID 1। ठीक है, इसमें अभी भी हमारे पास मेमोरी में पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखो वापस ले आए हम। देखो फिर से सेव कर दिया मैंने वो, क्योंकि हमारे पास वो मेमोरी में पड़ा हुआ था अलग से ऑब्जेक्ट, करेक्ट, C_ID 1। उस पर जाके मैंने सिंपली क्या कर दिया, खाली सेव। तो वापस से उसने क्या कर दिया, अभी अपडेट किया कि इंसर्ट किया? अपडेट या इंसर्ट? हाँ जी, Insert किया sir, I think. इंसर्ट किया, क्योंकि वो रिकॉर्ड वहां अभी था नहीं है डेटाबेस में। तो आप देख रहे हैं पावर यहाँ पर कि डिपेंड्स ऑन, तो उसके लिए अभी नया ऑब्जेक्ट है, 1 वाला नहीं था तो उसने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब जरूरी नहीं कि हम आईडी से ही सर्च कर सकते हैं, हम सर्चिंग के बहुत तरीके हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हाँ अब देखिए अलग अलग तरीके से हम सर्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब हमने क्या सर्च किया था, आईडी इक्वल्स टू 1। जरूरी नहीं है, हम कर सकते हैं नेम से भी सर्च कर सकते हैं। लेट से डाटा साइंस। ये देखो, तो कोई दूसरा भी फील्ड हमारे पास में है, उसके थ्रू हम लोग इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं किसी दूसरे फील्ड पर भी। ठीक है, समझ में आया? Okay, sir. एसक्यूएल में बहुत जितने भी ऑपरेशन होते हैं आप यहाँ सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि कोर्सेज अंडरस्कोर कोर्सेज। अब आईडी देखो 1 2 3 आ रहा है, करेक्ट। मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा सकता हूँ और आई कैन से आईडी और DESC। देखो अब ऑर्डर कैसा आ रहा है, रिवर्स, पहले 3 फिर 2 फिर 1, करेक्ट। गेटिंग? समझ में आ रहा है सभी को? तो एसक्यूएल में हमने क्या लगाया, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया और हमने आईडी को रिवर्स कर दिया कि भाई इस ऑर्डर में चाहिए मेरे को, रिवर्स ऑर्डर में। नेम से लगाऊं तो देखो, नेम से पहले एस वाला फिर डी वाला, और मैं ऑर्डर बाय नेम DSC की जगह क्या कर दूं, नॉर्मल रखूं ऑर्डर बाय नेम। देखो तो पहले C++, क्योंकि सी पहले आता है, फिर डी आता है और फिर एस आता है। तो हमने सॉर्ट किससे कर दिया अब इसको, रिकॉर्ड्स को एसक्यूएल के थ्रू, उसके कोर्स नेम से. कोर्स नेम से। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑपरेशन को हम जेंगो में भी कर सकते हैं। लेट्स सी, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, क्या लेके आता है, सारे ऑब्जेक्ट्स। क्या हुआ भैया, अच्छा गेट नहीं है, ऑल है। सारे ऑब्जेक्ट लेके आया है यहाँ पर। अब इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है,
सी अंडर स्कोर ऑल 0 डॉट नेम। पहले क्या लेके आए हैं, डेटा साइंस। दूसरा अगर देखें तो हम स्क्यूएल। तीसरा देखें तो हम C++। अब मैं चाहता हूं कि नहीं भी ऑर्डर नाम के हिसाब से आना चाहिए, सी वाला पहले, फिर डी बाद में, फिर एस। करेक्ट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो गेट ऑल है डॉट ऑर्डर बाय लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोबेबली ऑर्डर अंडर स्कोर बाय, एंड लेट सी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेम। देखिए हमने कहाँ से ऑर्डर कर दिया, अभी हमने क्या लगा दिया कि सारे ऑब्जेक्ट यहां से लेके आओ डेटाबेस से, और हमने डॉट क्या बोल दिया, मेथड कौन सी यूज करो उसके बाद में, ऑर्डर बाय। अब क्या कर दिया उसने, रिजल्ट अब 1 2 3 लाने की बजाय देखो अभी क्या करेगा ये, 0 का देखो सी आ गया पहले, डी और एसक्यूएल। गेटिंग। तो हमने यहाँ पर जेंगो के थ्रू, हमने जेंगो आरएम क्वेरी के थ्रू हमने क्या कर लिया, अभी सॉर्टिंग कर दिया डेटा का। ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए जैसे हमने वहां डीएससी लगाया, करेक्ट, काय में लगाया था डीएससी, काय में लगाया था डीएससी। हेलो, बोलेंगे आप लोग कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो। Yes, sir, we can hear. कीप टॉकिंग गाइस, कीप टॉकिंग, अदरवाइज आप लोग सो जाएंगे, है ना। मुझे नहीं पता आप लोग सुन भी रहे हैं या क्या चल रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, कीप टॉकिंग। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने ऑर्डर बाय लगाया, ये क्या है, एक ऑर्डर बाय फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। उसको हमने कर दिया यहाँ पर, देखिए हमने पहले अभी तक कौन सा लिखा था, हमने क्या यूज किया था, मेथड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब उसके बाद डॉट लगा के एक और हमने मेथड यूज कर लिया, ऑर्डर अंडर स्कोर बाय, और हमने क्या दे दिया, किस फील्ड पे हमको ऑर्डर करना था, हमने दे दिया नेम। ठीक है। पर हमें यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हो, कोर्स नंबर ऑब्जेक्ट 3 ID 1 और ID 2 दिख रहा है आपको सॉर्टेड ऑर्डर में, बट बिकॉज ये आईडी दिखा रहा है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा कि नेम से सॉर्टेड है कि नहीं है, और बिकॉज ये लिस्ट है इसीलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सी अंडर लिस्ट है तो लिस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, इंडेक्स्ड लिस्ट होती है, लिस्ट क्या होती है, इंडेक्स्ड। तो 0 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसका नाम, तो देखो C++, करेक्ट, देन डी, और देन एसक्यूएल। तो तीनों ऑर्डर। अब हमको रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो सिंपली देखो जादू, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो फील्ड का नाम है उसके आगे क्या लगा देंगे, क्या लगा दिया, minus हाइफन। हाइफन पढ़ो माइनस पढ़ो, आप लोगों को जो अच्छा लगता हो, जिसको जैसे समझ में आता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं हाइफन लगाता हूँ किसी भी फील्ड के आगे, इसका मतलब जेंगो क्या करता है, कौन सी क्वेरी फायर करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार और ऑर्डर बाय नेम और DESC। तो देखो अभी 0, देखो पहले एस आया, अब क्या आएगा, डी। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट डी और सेकंड ऑब्जेक्ट सी, हो गया रिवर्स ऑर्डर। तो ये कुछ जेंगो की ORM क्वेरीज हैं, उसके थ्रू हम लोग इजीली ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में रोज टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा में, डेटाबेस के थ्रू CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। Yes, sir. ओके,
नाउ जो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ हम क्या बोलते हैं, क्या फाइंड क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ये क्वेरी क्या बताती है, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेरी से, यहाँ पे ID 1 है वैल्यू ऑफ तो 1। गेट कर। करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस जिसका आईडी क्या है, 1 है। इस ऑपरेशन को अब बोलते हैं लुकअप। क्या बोलते हैं इस ऑपरेशन को टेक्निकली क्या बोलते हैं, लुकअप। लुकअप। लुकअप बोला जाता है। लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। करेक्ट। तो वो लुकअप जो होता है, लुकअप का हिंदी मीनिंग समझते हैं ना, किसी चीज को देखना, लुक। करेक्ट। यस सर। करेक्ट। तो इसको बोला जाता है लुकअप। अब इस लुकअप के साथ साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोज करो कि ये जब लुकअप किया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरा कोर्स आया और इसका नाम क्या है, डेटा साइंस है। डॉट सिटी जो है क्या है, नेम जो है न्यू दिल्ली। नाउ आई वांट टू चेंज इट। तो पेज पिछली बार कैसे किया था हमने चेंज इसको, हमने यहाँ पर इसका नाम क्या, सी डॉट सिटी इक्वल्स टू क्या किया था हमने, चेंज कर दिया। लेट से मैं बोल देता हूँ नागपुर। करेक्ट। और इसके बाद हमने क्या किया था उसको, सी डॉट, ऐसे ही किया था हम लोगों ने, याद है। देखो अभी यहाँ पे हो गया नागपुर, देखो। यस सर। करेक्ट। सो दिस मीन्स इज, दिस मीन्स इज कि इसी ऑपरेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिंगल, अभी हमने कितनी स्टेप करी, पहले गेट किया, फिर वैल्यू चेंज करी। पहला स्टेप क्या किया हमने, फाइंड किया, फिर उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज करी, और फिर बाद में क्या किया हमने, उसको क्या किया हमने, सेव किया। करेक्ट। यही चीज हम क्या कर सकते हैं, हम इनलाइन भी कर सकते हैं प्रोबेबली। देखो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोर्स कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल्स टू 1 डॉट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, कितना ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो, एक ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, हमें पता है क्योंकि वहां एक ही रिकॉर्ड है। डॉट सिटी इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट, से न्यू दिल्ली डॉट, ये से नीचे। ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी न्यू, नया कोर्स का जो सिटी है, सी न्यू सिटी। लेट्स सी इसमें क्या आता है। देखो आ गया न्यू सिटी, लेकिन ये है क्या, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया इसने, रिटर्न क्या किया, टाइप। अगर हम देखें इसका, न्यू सिटी, तो ये क्या है, एक किस टाइप का रिटर्न किया उसने ऑब्जेक्ट, सिटी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। तो क्या इसके थ्रू मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, सी अंडर स्कोर न्यू अंडर स्कोर डॉट सेव, चलेगा क्या ये, चलेगा क्या ये, चलना चाहिए क्या ये, चलेगा क्या ये, नहीं चलेगा सर आई थिंक। नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो है
वो वैल्यूज जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, दैट इज नॉट है, स्ट्रिंग क्लास डजंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ द ORM क्वेरीज। तो यहाँ पर तो ये अपडेट की बात हुई, लेकिन एक और मैं ऑपरेशन आपको दिखाता हूं, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। बहुत सारे ऑपरेशन से हम लोग यहाँ पे गेट ही देखते हैं। चलिए, गेट डॉट ID इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि डिलीट में हमको कुछ अपडेट नहीं करना। हम क्या बोल रहे हैं, फाइंड दिस रिकॉर्ड एंड डिलीट, लेट्स सी इट वाज। देखो ये क्या हो रहा है, हमने रिकॉर्ड फाइंड किया एक ही स्टेप में। पहले हमने 2 स्टेप में किया था शायद, करेक्ट। हमने पहले ऑब्जेक्ट को सेव किया था, फिर उसको लोकली ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर वहां से लेके आया ऑब्जेक्ट और बाद में डिलीट कर दिया, C डॉट डिलीट। बट हम यहाँ पे 2 लाइन के बजाय एक स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख रहे हैं कि भाई ये फाइंड करो ये ऑब्जेक्ट और डॉट डिलीट। देखो एक ही साथ कर दिया हमने, है ना। इस ऑपरेशन को बोलते हैं चेनिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेनिंग। क्या बोलते हैं, चेन कर दिया कि फाइंड करो ऑब्जेक्ट और साथ साथ में डिलीट उसी समय कर दो। एक चेन, चेन होती है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो हमने क्या किया, पहले लुकअप ऑपरेशन के साथ में किसको चेन कर दिया, ये लेफ्ट में क्या ऑपरेशन है, ये लुकअप ऑपरेशन है। तो लुकअप ऑपरेशन को चेन कर दिया किससे, डिलीट से। इसको बोला जाता है टेक्निकली चेनिंग। ऐसे ही अगर आप देखो कोर्सेस, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, सॉरी नॉट ऑल डॉट ऑर्डर बाय, हमने किया था ऑर्डर बाय। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, एक चेनिंग ऑपरेशन है। हमने ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने के लिए बोला जेंगो के भाई सारे ऑब्जेक्ट लेके आओ और उसको ऑर्डर भी कर दो। तो दिस आर ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड एज चेन लुकअप और चेन ऑपरेशंस। गेटिंग, ये टेक्निकल वर्ड है ORM क्वेरीज के लिए। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा कि हाउ वी कैन, हाउ वी कैन do the CRUD operation in, how we can do the CRUD operation in Django ORM using Django ORM queries। जिस तरह से हमने डिलीट ऑपरेशन किया है, इसी तरह से हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए अपडेट ऑपरेशन जो मैं जो इनिशियली बता रहा था आपको, ये कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड है, मुंबई सिटी। ओके, यहाँ सिटी गायब ही हो गया क्या, क्योंकि ब्लैंक हो गया। ओके, लेट मी डू द अपडेट ऑपरेशन यूजिंग दिस चेनिंग ऑपरेशन। देखो कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब देखो एक नया मेथड आया फिल्टर, और फिल्टर इज जस्ट काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू योर वेयर कंडीशन इटसेल्फ। डॉट अपडेट, देखो हम अब कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, अपडेट। पहले हमने क्या यूज किया था इससे पहले, डिलीट। अब हम यूज कर रहे हैं फिल्टर मेथड, मतलब गेट ID जिसका रिकॉर्ड 1 हो और अपडेट कर दो सिटी इज इक्वल टू से, लेट्स से आई कैन से बैंगलोर। करेक्ट, एंड लेट्स सी नाउ, लेट्स सी अगर यहाँ अपडेट हुआ है या नहीं। हुआ नहीं क्या अपडेट, अच्छा वो ID इक्वल टू 1 है क्या रिकॉर्ड, क्या यहाँ पर ID इक्वल टू 1 रिकॉर्ड है क्या, I think sir that record is got deleted. एग्जैक्टली। तो दिस मीन देखो पिछली बार हमने कहीं पर डिलीट करने का ट्राई किया था तो वहां एरर आ गया था, करेक्ट। अगर आप ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको पहले इंसर्ट कर देते हैं।
लेट्स सी, ये इंसर्ट कर देते हैं, सी डॉट सेव, और यहाँ सेव कर दिया, आ गया फिर से 1 वाला रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं कोर्सेज डॉट आई डी इक्वल टू 1 अपडेट। देखो पिछली बार जब रिकॉर्ड फाइंड नहीं हुआ तो क्या आया था आउटपुट में? 0। क्या आया था? 0। क्या आया था? हेलो, It shows sir 0 on that time. ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिकॉर्ड है क्या आईडी इज इक्वल टू 1 का डेटाबेस में है? इसका मतलब जब ये रिकॉर्ड यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर ये फाइंड करने जाएगा कि हाँ भाई रिकॉर्ड है, हाँ है, तो देन अपडेट इट। जो 1 रिटर्न किया इसका मतलब कि अपडेट ऑपरेशन जो हमने बोला है वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन मैं 1 की जगह 10 कर देता हूँ, देखो कर दिया 10। क्या वहां पर कोई रिकॉर्ड है 10 नाम से, 10 आईडी से? है क्या? यस और नो? नो, नो सर। नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ देखो आउटपुट में हमको क्या दे रहा है पाइथन में? 0। इसका मतलब है कि हम ये ऑपरेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेस और नॉट, इसको काय में सेव कर सकते हैं? एक वेरिएबल में, ये ऑपरेशन अपडेट सक्सेसफुल था कि नहीं। टाइप देखो इसका, टाइप क्या है? सक्सेस का टाइप क्या है? इंट है। तो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगा सकता हूँ? इफ सक्सेस, है ना, इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू 1 अगर है तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे क्या? रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, अगर 1 है तो। और नहीं है तो हम क्या कर देंगे? एल्स, इफ सक्सेस इज इक्वल टू 1 प्रिंट एल्स, अरे यार गड़बड़, प्रिंट एल्स, प्रिंट रिकॉर्ड नॉट, क्या हो गया? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। इफ सक्सेस इज इक्वल टू 1 प्रिंट रिकॉर्ड नॉट एल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर? सक्सेस इज इक्वल टू 1 तो रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि हमारा वेरिएबल अभी क्या है? सक्सेस की वैल्यू क्या है? 0 है। हम्म, ये सक्सेस 10, 0 होगी इसकी वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये मेथड से, फंक्शनैलिटी है रेडीमेड, वी आर यूजिंग this functionality of Django ORM to find the records, to update the records, and then we can make a decision and show the user अगर कि आप अपडेट कर रहे हो रिकॉर्ड है नहीं है, the lot of operations we can do। अगर आप यहाँ देखोगे कौन सी आपकी कमांड है, डर कमांड से हमको सारा पता चल जाए क्या क्या वहां पर अवेलेबल है। बहुत सारे मेथड से, बहुत सारे, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है, करेक्ट। बट हमारा फोकस क्या था? आवर फोकस वाज टू लर्न अबाउट द व्हाट, लर्न अबाउट द CRUD ऑपरेशंस इन द Django ORM। ठीक है,
समझ में आ रहा है सभी को? कैसे हम लोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं यहां पर कि जब हम यहाँ पर जेंगो के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, कैसे चल रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक जेंगो का एक एडिशनल टूल यूज करेंगे। हम एक जेंगो का टूल यूज करेंगे, उसका नाम है जेंगो का एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर क्या है टूल का नाम, मैं माउस से लिख रहा हूँ है ना थोड़ा सा, अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम। क्या है उस टूल का नाम? Extension. एक्सटेंशन, जेंगो एक्सटेंशन। देखो यहाँ जेंगो एक्सटेंशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। पिप इंस्टॉल जेंगो एक्सटेंशन, दिख रहा है आपको, जेंगो एक्सटेंशंस। एंटर मारो। देखो शायद मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से शेल स्टार्ट करेंगे। हम क्या स्टार्ट करेंगे? Shell. शेल वापस से हम इंस्टॉल स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ शेल स्टार्ट करने की बजाय हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, शेल प्लस। अब क्या दिया मैंने, शेल क्या दे दिया यहाँ पर, Shell plus. शेल प्लस। देखो ये चलता है कि नहीं, क्या बोलता है, उसको नहीं मिला शेल प्लस, क्या बोल रहा है, अननोन कमांड शेल प्लस, डिड यू मीन शेल, करेक्ट। तो शेल प्लस हमको चलाना है कमांड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको समझ में आएगा भाई हम क्यों कर रहे हैं, डोंट टेक इट पेन की क्यों कर रहे हैं, अभी आपको डायरेक्ट इसका आउटकम दिखेगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये जो जेंगो शेल प्लस एक ये एक्सटेंशन जो हमने, ये एक एप्लीकेशन है, क्या है ये, एक एप्लीकेशन है। तो आपको याद होगा नया एप्लीकेशन हमको जेंगो को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, देखो हम Add. यहाँ इंस्टॉल डेट में हम कौन सी फाइल में गए, सेटिंग्स डॉट फाइल में, सेटिंग्स डॉट पी वाई में, और सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में हमने क्या किया, जेंगो एक्सटेंशन करके एक नया एप्लीकेशन हमने बता दिया, किसको, मेरे जेंगो एप्लीकेशन को। और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखो अब चलाएं शायद, देखो आ गया। अब नहीं कंप्लेन कर रहा है, मैं एग्जिट करूं यहाँ पे, अगर किसी को जल्दी हो रहा हो तो मैं एग्जिट करता हूं यहां से। और अभी देखो मैं शेल चला रहा हूं कि शेल प्लस कमांड, मैंने यहाँ शेल प्लस चलाया। जैसे ही शेल प्लस चलाया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कुछ कलरफुल भी दिखता है, बहुत सारी चीजें, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कोर्सेज, एफ में से मॉडल, मॉडल्स, मॉडल से आई थिंक इंपोर्ट कोर्स क्लास। ओके, इंपोर्ट हो गया कोर्स क्लास। अब कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ऑल। देखो पहले भी वैसे ही आ रहा था, अभी कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? मैंने फिर से कोर्स ऑब्जेक्ट क्लास को इंपोर्ट किया और यहाँ पर कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल क्वेरी किया, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? किसी को कोई डिफरेंस दिखा, दिखा क्या किसी को? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, Yes, sir. है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से हम एग्जिट करते हैं और देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हम करने वाले शेल प्लस जो है उसके आगे एक हमने पैरामीटर दे दिया, क्या दे दिया, हाइफन हाइफन, क्या दिया हमने, Print. प्रिंट।
एक और हाइफन लगाएंगे और हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एसक्यूएल। क्या लिखा मैंने, प्रिंट एसक्यूएल और एंटर। लेट्स सी नाउ फ्रॉम कोर्सेस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्स, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। देखो क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस है, So now color is got added, a blue क्या one. क्या क्या ऐड हो गया, Colors, और उसके अलावा क्या दिख रहा है, execution time. और क्या दिख रहा है, Hmm, और क्या दिख रहा है, देखो ऑब्जर्व करो। डिफॉल्ट, हाँ, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कहाँ दिख रहा है, database, sir. Database is हाँ डेटाबेस default. दिख रहा है डिफॉल्ट, और क्या दिख रहा है, Then sir is showing like select and from, like in from it's showing like the database which we have selected, and in select it's showing like which kind of contains we have, like ID, description and city. देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ऑब्जर्वेशन आप करेंगे ना उतना इंपॉर्टेंट है, खुद से ही सीखते हैं। देखो यहाँ पर, अरे ये मैंने क्या चालू किया यार, सॉरी। हमें क्या करना चाहिए था, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई और शेल। देखो यही काम मैं यहाँ करता हूँ, फ्रॉम कोर्सेस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्स, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। क्या डिफरेंस दिख रहा है, फिर से मैं इधर करता हूं आपको, देखो दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस दिख रहा है, In shell it's showing a list, और इसमें लिस्ट टाइप में नहीं दिखा रहा है वो। सिंपल है बेटा। अगर देखोगे आप तो यहाँ पर पिछले इस राइट वाले साइड में, यहाँ आपको यहाँ पर एसक्यूएल नहीं दिखाता है कि क्या फायर किया उसने, करेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ले आया यहाँ पे, करेक्ट, लेकिन एसक्यूएल नहीं दिखा रहा है। और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में शेल में एसक्यूएल नेम्स, क्वेरी, क्वेरी क्या फायर की उसमें, देखो ना, सिलेक्ट दिस आईडी नेम डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। करेक्ट। सो दिस मींस इज कि ये जो जेंगो एक्सटेंशन हमने यूज किया, और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो हमने पैरामीटर क्या दिया है वहां पर, हमने बोला उसको क्या करने के लिए, कि हम बोल रहे हैं उसको कि जब आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी रन करो तो कृपया करके वहां पर एसक्यूएल वहां पर प्रिंट करो ऑब्जेक्ट पे जो भी ऑपरेशन करते हो तब। तो देखो अभी फ्रॉम कोर्सेज डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्स। अब यहाँ देखो मैं एक नया कोर्स बनाता हूँ, ठीक है। तो कोर्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सी इज इक्वल टू कोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, नेम इज इक्वल टू बोलो कोई से डेटा, लेट से मैं बोल देता हूँ
सिस्टम तो प्रोग्रामिंग हम ऐड कर चुके हैं, करेक्ट। व्हाट आई कैन डू इज वेब प्रोग्रामिंग। क्या नाम दिया, नेम वेब प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे भी उसका नाम दे देता हूं मैं वेब। डिस्क्रिप्शन क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू वेब। हो गया। सी डॉट सेव जैसे ही करता हूं तो बताना चाहिए कि इंसर्ट क्या चलाया उसने। देखो यहाँ पर दिख रहा है इंसर्ट, उसने इंसर्ट कैसे चलाया है, गेटिंग, समझ में आ रहा है सभी को क्या डिफरेंस है दोनों में। समझ में आ रहा है सभी को। एनी क्वेश्चन। हेलो। ओके सो अगर इस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है तो व्हाट आई कैन से, सी डॉट डिलीट। तो ये देखो डिलीट क्वेरी भी बताना चाहिए। देखो इसने क्या किया है, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज अंडर स्कोर कोर्स वेयर दिस। तो यहाँ पर हमको ये क्या है, एक डीबगिंग काइंड ऑफ पता चलता है हमको कि एक्चुअली में इंटरनली कौन कौन सी क्वेरीज फायर कर रहा है। तो इससे हमको थोड़ा सा आसान होता है समझना। किस ऑप्शन से हमने इनेबल किया है इसको, जेंगो एक्सटेंशन के थ्रू। किसके थ्रू किया हमने इनेबल, इनेबल इसको Django extension. एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यस सर। जेंगो ORM जो है ये बहुत बड़ा है अपने आप में, है ना। सब चीज अपने आप में बहुत लर्निंग कर्व है ये सब। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूं यहाँ पर। लेट मी सी दैट। यहाँ पर ये एक लिंक है, मेकिंग क्वेरीज, आई डोंट नो चल रही है कि नहीं, नेट स्लो है। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाओगे इस जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन में तो कितनी सारी क्वेरीज किस किस तरह से आप लोग लिख सकते हो, क्रिएट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, फिल्टरिंग, दुनिया भर का यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो क्या, क्वेरीज जो भी जितना भी ऑपरेशन आप सिलेक्ट में आपका, सो नॉट सिलेक्ट, डेटाबेस की जो क्वेरीज आप लिख सकते हो कहाँ पर, MySQL क्लाइंट या MariaDB क्लाइंट के थ्रू, MariaDB के लिए या किसी और डेटाबेस, सारे काम यहाँ से हो जाएंगे। और ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि चाहे आप ये ऑब्जेक्ट बनाओ किसके लिए, जेंगो के थ्रू, ORM के थ्रू, चाहे आप ओरेकल से कनेक्ट करो, चाहे MySQL से, चाहे SQLite, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करो, अगर आपका वो डेटाबेस सपोर्ट करता है कौन, जेंगो, दिस मीन्स कि वो आपका जेंगो में क्वेरीज इस तरह से ही चलेंगी। डेटाबेस का नॉलेज आपको होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, जेंगो विल टेक केयर कि किसमें सिंटेक्स क्या लगेगा, क्या होना चाहिए। हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, हु विल, जेंगो। क्योंकि हमने बात किया था पहले कि पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ पर क्या, उस पॉसिबिलिटी होता है हमारे लिए कि हमें सभी डेटाबेस का नॉलेज ना हो। एक डेटाबेस में एक चीज एक तरह से होती है, दूसरे पर जेंगो ORM को सब पता है बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जेंगो ORM इज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेसेस, गेटिंग, ठीक है, गेटिंग। Yes, sir. चलिए ना कुछ और क्वेरीज हम देखेंगे, जैसे कि कोर्स
डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या मतलब, जिसको वेयर कंडीशन होती है ना हमारी, किसमें, सिलेक्ट में, वो फिल्टर है। यहाँ पर क्या है, फिल्टर। मैं बोलता है यहाँ पर id इज इक्वल टू 1। तो देखो ऑब्जेक्ट आ गया। देखो उसने कमांड क्या चले, सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम टेबल वेयर id इज इक्वल टू 1। अब मुझे सारी फील्ड नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, सारी फील्ड आ रही है, करेक्ट। मुझे सारी फील्ड सिलेक्ट नहीं करना है कॉलम, किससे, सिलेक्ट क्वेरी में। जैसे कि अगर आप देखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज अंडर स्कोर कोर्सेज करते सारे कॉलम आते हैं। अब मैं खाली इसमें से नेम ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। क्या सिलेक्ट करना चाहता हूँ, खाली मैं नेम, कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सी, देखो इसको कैसे करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डॉट वैल्यूज लिस्ट लेते, हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज अंडर स्कोर, सॉरी वैल्यूज ओनली। क्या कर सकते हैं हम, वैल्यूज। और हम यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकते हैं, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो क्या आया खाली वहां से, देखो क्वेरी देख रहे हो चेंज हो गई। पहले देखो क्या कर रहा था वो, पहले सिलेक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन और सिटी, सारे फील्ड का डेटा आ रहा था हमारे पास में, करेक्ट। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमने बोला हमको सब कॉलम नहीं चाहिए, हमको खाली क्या चाहिए, नेम। तो हमने यहाँ पर उस फिल्टर के बाद में, क्वेरी के बाद में वैल्यूज क्या कर दी, हमने कॉलम का नाम मेंशन कर दिया कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, नेम चाहिए, डिस्क्रिप्शन और आईडी हमको नहीं चाहिए। गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे तरीके से जेंगो ORM क्वेरीज लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो, एक और मैं क्वेरी वेरिएशन आपको बताता हूं। से कोर्स, हम क्या पता करना चाहते हैं, जितने भी कोर्स हैं जो डी से स्टार्ट होने वाले हैं, किससे स्टार्ट होने वाले हैं, डी से। आप कितने कितने कोर्स है हमारे पास डी से स्टार्ट होने वाले हैं। लेट से हम एक बना देते हैं नया कोर्स, कोर्स डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू से डेटा एनालिटिक्स, ये बना दिया, कॉमा डिस्क्रिप्शन सेम ही है, इक्वल टू डेटा एनालिटिक्स। What happened? Description. Oh, what happened? कुछ गड़बड़ किया है क्या? डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग करेक्ट है, स्मॉल है क्या? हाँ ओके। तो यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हम क्या कर देंगे, से सी न्यू, और सी अंडर स्कोर न्यू डॉट क्या कर देंगे, सेव। तो ये सेव हो गया, देखो हो गया, इंसर्ट क्वेरी चलाई इसमें। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखो कितने कोर्स हो गए यहाँ पर, डी नाम से कितने कोर्स हो गए अभी, 2। अब मुझे यही ऐसी क्वेरी है मेरी कि भाई मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ डी। तो हम कैसे लिखेंगे क्वेरी, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब फिल्टर में हम क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देंगे नेम, और देखो यहाँ कितने अंडर स्कोर लगा रहा हूं मैं, एक अंडर स्कोर, और क्या लगाया, एक और अंडर स्कोर, क्या लगाया, नेम, 2 बार अंडर स्कोर। नेम क्या है, ये कॉलम का नाम है मेरे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो नेम अंडर स्कोर, और यहाँ पे उसका फंक्शनैलिटी है स्टार्ट्स विथ, क्या होता है, स्टार्ट्स विथ। और यहाँ पे मैं दे देता हूं नाम डी। क्या दे दिया मैंने, मैं चाहता हूं कि एनी कोर्स जो भी डी से स्टार्ट होता है वो मुझे चाहिए डेटाबेस में से। तो देखो कितने कोर्स आए अभी, देख रहे हो आप कितने कोर्स आए,
2 कोर्स आ रहे हैं। तो यहां पर हम डी से स्टार्ट होने वाले कोर्स अगर आपको देखना है डॉट नेम, तो यहाँ पर एक डेटा साइंस और दूसरा एक और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा एनालिटिक्स। ऐसे बहुत तरीके, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स भी होता है। कंटेन्स, लेट से यहाँ पर प्रोबेबली अंडरस्कोर कंटेन्स, क्या होता है कंटेन्स का मतलब कहीं भी, लेट से हमारा नाम में प्लस हो, क्या हो, प्लस हो कहीं भी। तो देखो कितने रिकॉर्ड आए, एक। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है डेटाबेस में जिसमें कि नाम जो है कोर्स का उसमें सी प्लस प्लस में प्लस है। कंटेन्स, देखो एसक्यूएल क्वेरी, तो ये जब जो ORM क्वेरी चलाते हैं ना, इसको अगर आप एसक्यूएल प्लस से के थ्रू चलाते हो प्रिंट रॉ एसक्यूएल से, तो आपको बहुत आसान हो जाता है कि आपको समझ में आता है कि एसक्यूएल क्वेरी लिखते कैसे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एसक्यूएल क्वेरी लिखना कैसे है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, कुछ एसक्यूएल क्वेरीज हमने रन करके देखी है यूजिंग दी ORM। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपको एक Yes, sir. छोटा सा एक ही ऑब्जेक्ट बना के देखो और ये सारी क्वेरीज चला चला के देखो, क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, डिलीट करो ऑब्जेक्ट, एक एक बार में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एक बार में एक से ज्यादा सिलेक्ट क्वेरीज मार के देखो कि कितने रिकॉर्ड आते हैं, उन रिकॉर्ड्स को की वैल्यूज फेच करके देखो। ट्राई डिफरेंट थिंग, उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा ये चल कैसे रहा है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट थिंग इज, एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा कि ये कोर्स जो है, ये कोर्स क्या है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है इसने, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या क्या दिया है खाली इसने, बाय डिफॉल्ट क्या है ये कोर्स ऑब्जेक्ट। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये डेटा साइंस है कि सी प्लस प्लस है। करेक्ट, ठीक है, नहीं चल रहा ना पता मुझे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, CD डॉट उसका उसके ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नेम देखना पड़ता है मुझे, CD डॉट नेम। करेक्ट, तो मुझे यहां पर देखना पड़ता है क्या, उसका नाम देखना पड़ता है, उसके अलावा नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है कि कोर्स है क्या। समझ पा रहे हैं आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? देखिए आप, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, 1 2 3 ID दिखा रहा है यहाँ पे, ID 1, ID 2, ID 3 और ID 5। पर मुझे ID से समझ में नहीं आता, बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, ID डिस्प्ले, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। कैसे, इसको कैसे हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, मॉडल्स डॉट py। देखो हम क्या कर सकते हैं, किस पाइथन में आप लोगों ने अंडरस्कोर स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था, आप लोगों ने अंडरस्कोर स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था पाइथन में। यस सर, STR। क्या होता है, क्या होता है ये, किसी को पता है? देखो जब हम एक क्लास बनाते हैं, लेट से क्लास स्टूडेंट, ठीक है, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को सेल्फ प्रॉब्लम होगा लिखने के लिए, बट एल डॉट नेम, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक, ये क्या बनाया मैंने, एक स्टूडेंट क्लास। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे अब हम इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाते समय दे देते हैं नाम
सचिन। अब एस प्रिंट करो, देखो एस क्या दिख रहा है यहाँ पर। जब एस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ये सब लिखा होने की बजाय यहाँ क्या दिखे, हमको सचिन दिखना चाहिए। हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसका है, सचिन नाम के स्टूडेंट का है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और कुछ ये गड़बड़ सा वैल्यूज, ये हम चाहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ ना आए। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इन सबकी जगह क्या लिखा आना चाहिए, सचिन। क्या आना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ कैसे करते हैं हम लोग काय में जाएंगे, वीएस कोड में, और यहाँ पे एक मेथड होता है डेफ अंडरस्कोर एचटीआर। क्या होता है, अंडरस्कोर एसटीआर मेथड होता है। उस मेथड में हम जाके क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न हम कर देंगे सेल्फ डॉट से लेट से नेम। यहाँ क्या मतलब है, जब भी हम वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट या अंडरस्कोर में स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम दिखाने के लिए अल्टीमेटली वो उसका अपना खुद का फॉर्मेट है, किसका, पाइथन का। कि भाई क्या दिखाता है वो पाइथन के फॉर्मेट में, क्लास, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट का और उसका फिर आईडी दिखा रहा है। पर मैं ये नहीं चाहता है, मैं चाहता हूँ कि क्या दिखा है, उस कोर्स का नाम। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ओवरराइड कर दी मैंने मेथड स्ट्रिंग। तो अब उसकी डिफॉल्ट मेथड यूज करने की बजाय वो क्या रिटर्न कर रहे हैं हमें आपसे, नेम, हो खाली नेम कोर्स का। तो देखो यहाँ पर ये कैसे चलता है। हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। शेल प्लस सी इज इक्व टू सी लिस्ट कर देते, कोर्स अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्व टू, कैसे क्वेरी करेंगे, डॉट कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और अब कोर्स लिस्ट को प्रिंट करो। देखो क्या दिख रहा है, अब आपको बदल गया व्यू उसका। पहले क्या दिखा रहा था, आईडी दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है आपको, ये कोर्स कौन सा ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है ये, किस कोर्स का ऑब्जेक्ट है ये। समझ पा रहे हैं आप। Yes, sir. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अब क्या है, अब आपको यहाँ डाटा साइंस दिख रहा है, यहाँ एसक्यूएल दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। समझ रहे हैं, Yes, sir. एग्री। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ू मैं। देखिए सब ये रेडीमेड चीजें हैं ना, ये सब जेंगो यही है। जेंगो एक क्या है, टूल है, फ्रेमवर्क है। तो रिपीटेटिव काम नहीं करना, इसलिए जेंगो बनाया गया है। देखो कितनी आसानी से हम एसक्यूएल क्वेरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं बिना एसक्यूएल के, करेक्ट। इसीलिए जेंगो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम जेंगो का थोड़ा सा और मैजिक देखते हैं। हम यहाँ से बाहर आते हैं। कितना टाइम हो गया अभी, क्या टाइम हुआ है, 5:30 हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास में कुछ टाइम है। चलिए थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको ताकि दिखने में आसानी हो। चलिए नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या किया, एक ऐप, ये हमारा जेंगो का एप्लीकेशन है। कहाँ चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है।
और बैकएंड में क्या है, डेटाबेस को क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या है डेटाबेस के लिए, बैकएंड क्या है, बैकएंड मतलब पीछे, पीछे जो है डेटा स्टोर करने का काम, तो इसको क्या बोलते हैं, बैकएंड। और जेंगो के थ्रू हम किस टाइप के एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए, जब डेटाबेस जो होता है उसमें कई तरह का डेटा हो सकता है, उसमें एक होता है मास्टर डेटा, क्या होता है, एक होता है मास्टर डेटा और दूसरा होता है डिटेल या फिर ट्रांजेक्शनल डेटा, क्या होता है, ट्रांजेक्शनल डेटा। किस टाइप का डेटा होता है, मास्टर और ट्रांजेक्शनल। अब मास्टर डेटा किसको बोलते हैं, देखिए आप समझिए, ऐसा डेटा जो जनरली फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, कैसा डेटा, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। पिछले केस में हमने देखा कोर्सेज जो थे, अब कोर्सेज क्या दिए, हर दिन चेंज होते रहेंगे क्या कोर्सेज के नाम, क्या कोर्सेज के नाम चेंज होते रहेंगे क्या, हेलो, नहीं सर। कोर्सेज का एक बार एंट्री हो गई डेटाबेस के अंदर यहाँ पर, तो उसके बाद क्या कोर्स का नाम, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि ये डेटा चेंज हो, करेक्ट। दूसरा उदाहरण, अरे यार, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या, नो सर। अच्छा ठीक है, मैं शेयर करता हूं अभी। यस सर। सर आप देखो। ओके, तो मास्टर डेटा किसको बोलते हैं, जो डेटा चेंज नहीं होता है, देखिए। और ट्रांजेक्शनल डेटा किसको बोलते हैं, देखिए, मास्टर डेटा का मतलब होता है, लेट से मैं यहां पर सर्च करता हूं सैमसंग 23 अल्ट्रा 5G फोन, ठीक। अब समझना बात को, ये क्या है, सैमसंग का प्रोडक्ट है, कौन बेचता है इसको, कौन सेल कर रहा है इसको, कौन सेल कर रहा है इसको, अमेजन, कौन कर रहा है। अमेजोन। अब आप समझना, ये प्रोडक्ट कहीं तो एंट्री हुआ होगा डेटाबेस में कि उनके पास में ये बेचने को है, करेक्ट। जैसे हमने डेटाबेस में डाटा साइंस कोर्स ऐड किया, ऐसे ही उन्होंने क्या ऐड किया होगा, सैमसंग फोन मॉडल S23 4G 5G कलर, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, अमेजन के डेटाबेस में, करेक्ट, डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर। तो एक बार वो एंट्री हो गई, तो उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अब आप कर सकते हो क्या वो एंट्री, आप क्या कर सकते हो, आपको ये जो जो यूआई दिया है अभी अमेजन ने, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो इसको, ये ऐड टू कार्ट बाय कर, कर सकते। ये कार्ट, ये जो क्या हो गया, ट्रांजेक्शनल हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या फोन चेंज हो गया क्या, फोन का डेटा चेंज हो गया क्या, नहीं। खाली आपने क्या क्या है, आपने प्रोसीड टू आइटम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन है, ये क्या है, आप उस फोन को, अब एक इसी फोन को आपको, आप ऑर्डर करो या कोई भी ऑर्डर हो, ऐसे ही होगा कि कुछ अलग होगा, ऐसे ही चलेगा ये, गेटिंग, हाँ सेम ही चलेगा। सेम ही चलेगा। दिस मीन्स इसकी, ये डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, सैमसंग का सारा ये कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस। नाउ, अब जब ये डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर्ड है, तो ये स्टोर कौन करता है, भाई कोई तो करता होगा ना, ऐसे ऑटोमेटिक तो चला नहीं जाता होगा, करेक्ट, करेक्ट, यस सर। कौन करता होगा, क्या वहां पे एसक्यूएल चलाते होंगे बैठ के, कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो क्या, इंसर्ट चला दो बहुत सारे, करेक्ट, इंसर्ट इनटू
कौन सी टेबल है, तो लेट से उसका नाम, टेबल का नाम हम रख देते हैं जिसमें सब स्टोर्ड है, वो नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है वो जो अमेजन क्या कर रहा है। तो कौन सी टेबल हो गई, प्रोडक्ट्स। अब उस प्रोडक्ट टेबल में अगर S23 फोन की करना है हमको एंट्री, ताकि यूजर उसको देख सके और उसको लिस्ट में आ सके, तो क्या कर दे उसको, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल वैल्यूज, सैमसंग, कलर रेड, प्राइस, दिस दैट, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वहां, वो सारा काय में डाल दें हम, इसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। एक सर तरीका ये हो गया। लेकिन जनरली ये सब प्रोडक्ट की एंट्री कौन करता है, इंजीनियर्स नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है, हम इंजीनियर जिनको एसक्यूएल आता है, कौन करता है उनका एंट्री, कौन करता है, बिजनेस। आप लोग वहां गए होंगे, टाटा क्रोमा वगैरह सभी लोग गए होंगे ऐसे शोरूम्स पे, करेक्ट। ठीक है, आप थोड़ा यस नो बोलते हैं, ये मुझे दिखता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप लोग टाटा क्रोमा वगैरह में सबने गए होंगे, या कोई ना कोई ऐसे शोरूम में गए होंगे जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट खरीदने गए होंगे आप लोग, करेक्ट। तो वहां पर क्या करते हो आप लोग, वो जो वहां पर टाटा को शोरूम में या किसी और शोरूम में जो बंदा बैठा हुआ है सेल्स से, जो बिजनेस, वो क्या है, बिजनेस पर्सन है। कि वो प्रोडक्ट, जैसे मान लो अभी टाटा क्रोमा में आप सपना संगीता गए, तो वहां उसके शोरूम में जो सामान है उसकी एंट्री किसको पता है, वहां का मैनेजर को पता होगी ना, कि यहाँ फ्रिज पड़ा है कि नहीं पड़ा है, टीवी है कि नहीं, कौन कौन से मोबाइल के मॉडल है। तो वो एंट्री कौन कर सकता है, वो बंदा खुद एंट्री कर सकता है। तो क्या उसको एसक्यूएल आती है क्या, क्या उसको एसक्यूएल सीखना चाहिए क्या। आपने देखा होगा वो क्या करता है, नहीं। वो खाली एक स्क्रीन ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, वहां पे प्रोडक्ट देखते हैं और एंट्री वहां कर सकते हैं वो लोग। उनको कुछ फॉर्म दिया जाएगा, टेम्पलेट भर दो भाई यहाँ पे और सेव कर दो, खत्म। ठीक है। तो उनको एसक्यूएल नहीं आता और ना आना चाहिए। तो उनको वो मास्टर डेटा की एंट्री के लिए फॉर्म बनाना पड़ता है। तो आपको मैंने फॉर्म देना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमने डेटा, हमने पिछली क्लास में जेंगो टेम्पलेट यूज करते हुए हमने कुछ डेटा स्क्रीन बनाई थी, डेटा हमने रिटर्न किया था, फॉर्म से एंट्री भी ली थी हम लोगों ने, करेक्ट, कि भाई सबमिट करो। तो बस उसी तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं, काय के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो हमने हमारे क्लाम, हमारी चीज, हमने जो ऑब्जेक्ट अभी क्लास बनाई है कोर्स, अब इस कोर्स की एंट्री करवाना है। तो इस कोर्स की एंट्री कौन कर सकता है, हमारे एग्जाम्पल में आप कर पाओगे, अंकित करेगा, किसको करना चाहिए, ऑफिस कौन देखता है, अंकित देखता है, करेक्ट। तो उसको अगर पोर्टल देंगे तो उसको क्या, कोर्स की एंट्री करने के लिए कुछ फॉर्म तो देना पड़ेगा भाई, फ्रंट एंड, कि भैया ब्राउजर में ओपन करो, कोर्स की डिटेल डालो और वो सब सेव हो जाएगा, करेक्ट। ये हमको काम करवाना है। तो इसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और इट टेक्स टाइम। ये क्या लेगा, क्योंकि फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, फिर सारे CRUD ऑपरेशंस करना पड़ेंगे, करेक्ट। इट टेक्स, क्या करता है ये? इन सब चीजों के लिए टाइम लगेगा डिजाइन वगैरह करने। तो जेंगो ने आपको फैसिलिटी दिया है कि आपको ये भी करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जेंगो की एक एडमिन साइट होती है। कौन सी साइट होती है, जेंगो की क्या होती है, एडमिन साइट। एडमिनिस्ट्रेटर साइट, एडमिन साइट। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके खुद के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अगर आपको फॉर्म नहीं बनाना है और आपको फटाफट से एक ऐसी कैपेबिलिटी देना है यूजर्स को कि भैया आप जाओ और एंट्री करो फटाफट, डेटा एंट्री, ताकि हमारा प्रोडक्ट फटाक से रन होना चालू हो जाए, एप्लीकेशन, ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत न पड़े, मिनिमम प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़े, करेक्ट। तो उसके लिए एडमिन साइट दी है। तो एडमिन साइट कैसे यूज करते हैं, देखो एडमिन साइट होती क्या है पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ रन करते हैं उसको, पाइथन। अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोगों का क्या फेशियल एक्सप्रेशन है मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी, रन सर्वर क्या चलाते हैं, रन सर्वर, रन इट। और इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साइट खुल गई। ये कौन सी है, जेंगो साइट। इसका कौन से पाथ पे जाओ आप, एडमिन, क्या लिखना है हमको, देखो क्या लिखा है मैंने एड्रेस बार में, बाद में ओपन करने के बाद, एडमिन स्लैश। एडमिन। तो देखो ये लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है,
ये कौन सी साइट खुल गई? आप देखो, हमने तो नहीं बनाई है। मैंने कुछ ऐसा बनाया है क्या? कुछ भी नहीं बनाया ऐसा यूजर नेम पासवर्ड का, अभी तक कुछ बनाया क्या मैंने? No, sir. ये यूआई बनाया क्या मैंने? कुछ एचटीएमएल लिखी क्या? नहीं। फिर भी ये जैसे ही मैं स्लैश एडमिन पे जाता हूं तो ये पूछता है यूजर नेम और पासवर्ड। ये इस साइट को बोलते हैं जेंगो की। ये कौन सी साइट है ये जेंगो की क्या है? एडमिन साइट है। ये क्या है? Admin side. एडमिन साइट है। अब इस एडमिन साइट पे यूजर नेम और पासवर्ड हमको बनाना पड़ता है। ये यूजर आईडी कैसा है कि भाई जो टाटा क्रोमा में, जो जहां भी दिल्ली मुंबई या किसी भी शहर में टाटा क्रोमा का जो शोरूम है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके काम का है ये। उसके लिए कि भाई डेटा एंट्री करना है, कुछ चेंज करना है, उनके लिए आसानी से हम काम दे सकते हैं यहाँ पर। क्या प्रोडक्ट की एंट्री कर दो, कोर्स की एंट्री कर दो और सो ऑन। करेक्ट। लेट्स सी। तो पहले हमको तो यूजर आईडी पासवर्ड तो पता नहीं है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? यूजर आईडी पासवर्ड क्या करना पड़ेगा? बनाना बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ बनाते हैं CDS, और यहाँ कमांड देखो कौन सी यूज होगी, पाइथन 3 manage.py। और यहाँ पर हम देते हैं कमांड क्रिएट, क्या देते हैं, सुपर यूजर। क्या देते हैं? क्या लिखा मैंने अभी? super use. क्रिएट सुपर यूजर। किसको बोलते हैं? मान के चलो किसी भी शोरूम का जो मैनेजर होता है वो सुपर यूजर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो क्रोमा शोरूम में गए तो वहां का बहुत सारे एम्प्लॉई है ना, लेकिन वहाँ कोई एक दो तो मैनेजर होंगे वहां पे उस शोरूम के, तो उनको सुपर यूजर बोल सकते हैं हम लोग मोरलेस। उसको सब अथॉरिटी, बहुत सारी अथॉरिटी रहती है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर एम्प्लॉइज। तो क्रिएट सुपर यूजर, एंटर। अब देखो यूजर में यहाँ पे डाल देते हैं, हम एडमिन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एडमिन। और हम ईमेल एड्रेस छोड़ देते हैं, पासवर्ड हम डाल देते हैं एडमिन, और फिर से हम पासवर्ड डाल देते हैं एडमिन। वो वो चेक करता है एक्चुअली में जेंगो कि भाई आपका पासवर्ड ऐसा तो नहीं है कि आसानी से गेस हो जाए। करेक्ट। पर अभी हमारा ये डेवलपमेंट सर्वर है तो इसलिए मैंने एडमिन एडमिन बोल रहा है कि वो पासवर्ड वैलिडेट कर लिया। क्या वैलिडेट करा उसने? पासवर्ड इज सिमिलर टू यूजर नेम। पासवर्ड बहुत छोटा है और पासवर्ड बहुत कॉमन है, आसानी से कोई भी इसको हैक कर सकता है। पर कोई, मैं इसको वेबसाइट को अभी चलाने नहीं वाला हूँ, तो मैं इस पास क्रिएट यूजर एनीवे तो मैं बोल देता हूँ यस कर दो भैया, मेरे को खास फर्क नहीं पड़ता। और ये सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये क्यों बनाया हमने? ये सुपर यूजर हमने इसलिए बनाया ताकि हम वो एडमिन साइट में लॉगिन कर सकें, ठीक है। ये ठीक। चलिए, यस अब सर। मैं यहाँ पर उसमें जाता हूँ और यहाँ पर उस एडमिन एडमिन को टेस्ट करता हूँ। एडमिन एडमिन देखो खुल गया। मैंने पासवर्ड आईडी क्या दिया? देखो लॉग आउट करता हूँ मैं और फिर से मैं उस साइट पे जाता हूँ। देखो ये यूआई मैंने नहीं बनाया है, कहाँ से आ रहा है? जेंगो ने खुद ने दिया है ब्यूटीफुल यूआई। लॉग इन पासवर्ड एडमिन एडमिन और लॉग इन हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइट एडमिनिस्ट्रेशन है ये जेंगो का। और यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ग्रुप्स और यूजर्स। क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये यूआई मैंने बनाया है? तो हमारी वेबसाइट जो हम बनाएंगे उसको हम इस एडमिनिस्ट्रेशन साइट के थ्रू हम किसी भी यूजर को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूजर को एक्सेस हम दे सकते हैं कि वो क्या यूज कर सकता है और क्या यूज नहीं कर सकता है। देखो लिस्ट ऑफ यूजर्स में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? एडमिन। क्या आ रहा है? क्या दिख रहा है लिस्ट ऑफ यूजर में? यहाँ देखो, ये क्या दिख रहा है? हमने जो अभी वो क्रिएट सुपर यूजर से हमने जो बनाया है अभी, क्या बनाया है? सुपर यूजर। तो वो सुपर यूजर जो है
वो सुपर यूजर यहाँ पर अवेलेबल है, हमने जो क्रिएट किया अभी लिस्ट। अभी देखो यहाँ पे एक नया यूजर ऐड कर सकता हूँ मैं। देखो ऐड यूजर पे क्लिक किया, यूजर का नाम से बोल दो से रूट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। अरे यार आ गया, ठीक है, बंद हो गया क्या? ठीक है। 127। देखिए जेंगो की रेडीमेड फंक्शनैलिटी है, इसीलिए जेंगो पॉपुलर है। बहुत मिनिमम काम करना होता है डेवलपर को, बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिल जाती है हमको। यहाँ पे आप देखो यूजर्स दिख रहा है, यहाँ पे इस यूजर्स पे क्लिक करो, एडमिन दिख रहा है यहाँ, करेक्ट। अब यहाँ एडमिन पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स आ जाएगी उसकी पूरी यूजर की, उसका ईमेल एड्रेस। मैं नया यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ऐड यूजर, और यहाँ पे यूजर डाला मैंने रूट, या लेट्स से मैं सचिन डाल देता हूँ, एडमिन, पासवर्ड कंफर्मेशन एडमिन, सेव। क्या बोल रहे हैं? ओके, पासवर्ड जो है टू शॉर्ट, यहाँ से वो बाईपास करने को अलाउ नहीं कर रहा है। मैं यहाँ डाल देता हूँ एडमिन @123, एडमिन @123, और सेव। देखो हो गया यूजर क्रिएट। अब देखो कितने यूजर आ गए यहाँ पे, तो यूजर आ गए, गेटिंग। तो अब यहाँ यूजर बना है। अब यहाँ पे ये जो रेडीमेड यूजर्स हैं, ये हमने नए ये सुपर यूजर बनाए, वो दिख रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांट इज कि मेरा जो ये कोर्स ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मुझे कोई फॉर्म नहीं बनाना, कोई यूआई नहीं बनाना। मैं ये चाहता हूं कि ये कोर्स भी वो एडमिन साइट के थ्रू अवेलेबल हो ऐड करने के लिए। किसके लिए? अभी कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? एडमिन और सचिन, ग्रुप यूजर्स और ग्रुप्स। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कोर्स, मेरी जो क्लास है, वो उसके भी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, कहां पर, यहाँ पर देखो कौन सी फाइल है, admin.py दिख रही है आपको? इस admin.py को हमको बताना पड़ेगा कि भैया रुको, एडमिन तुम यूजर और ग्रुप तो दिखा रहे हो, कृपया करके मेरा भी ऑब्जेक्ट दिखाओ, मेरे भी क्लास का ऑब्जेक्ट दिखाओ, मेरा भी यूजर जो कोर्स ऑब्जेक्ट है वो दिखाओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कोड एडमिन। क्या लिखते हैं हम? एडमिन डॉट, हमको उसको रजिस्टर करना पड़ता है। किसको? एडमिन साइट जो है उसके थ्रू हमको रजिस्टर करना पड़ता है हमारी क्लास को। किसको? हमारी क्लास को। कोर्स क्लास यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। दिख रहा है आपको? तो हमने यहाँ हमारा मॉडल रजिस्टर कर दिया। क्या रजिस्टर कर दिया हमने? admin.site.register मेथड से हमने रजिस्टर कर दिया हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव। बस इतना ही हमको करना है, और लेट्स सी। फिर से क्या चलाएंगे, रन सर्वर। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, फ्रॉम कोर्सेज डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट गलत किया उसने। ठीक है, ये रन हो गया। देखो अब आप जादू जेंगो का देखो। अभी तक ग्रुप्स और यूजर दिख रहे थे, अब क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है अभी? कोर्सेस। पहले नहीं था। हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया यहाँ। अब यहाँ से हम कोर्स नया क्रिएट कर सकते हैं। लेट से ऐड, देखो फॉर्म आ गया नया कोर्स का। ऐड, लेट से मैं यहाँ डाल देता हूँ कोर्स CI, या लेट से मैं डाल दे डॉकर, डॉकर कंटेनराइजेशन। और सिटी कहाँ पे है? मैं से बोल देता हूँ यहाँ पर, ये सिटी है न्यू दिल्ली।
देखो हमने कोई फॉर्म बनाया, HTML लिखी नहीं, सेव। देखो यहाँ पर दिख रहा है कौन कौन से लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिख रही है आपको। डॉकर, डेटा एनालिटिक्स, जाओ डेटा एनालिटिक्स में, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। क्या हमने बनाया ये फॉर्म? नहीं। यू कैन इजीली यहाँ पर जेंगो के एडमिन साइट को क्विकली मास्टर डेटा एंट्री के लिए हम यूज कर सकते हैं पॉसिबली। हमें कोई UI HTML लिखने की जरूरत नहीं है। गेटिंग गेटिंग Yes, sir. देखो हम एक और मॉडल ऐड करते हैं कोर्स के साथ में मैं। और देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा एक और चीज का। मैं स्ट्रिंग मेथड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कैसा दिखेगा UI पे, देखो क्या दिख रहा है आपको, चेंज हो गया व्यू, चेंज हो गया। क्या दिखा रहा है? कोर्स ऑब्जेक्ट 6 5 3 2 1। तो हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कोर्स है ये। करेक्ट, समझ में आया? इसीलिए हमने वो स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे लगाई। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो रिटर्न सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट डिस्क्रिप्शन, तो उससे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा। और यहाँ पर हम कर सकते हैं एक स्लैश। तो किसी भी तरह से हम सेल्फ इसको अंडर स्कोर को ऑपरेट करके, देखो यहाँ पे डॉकर है और उसका डिस्क्रिप्शन, कोर्स का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन, कोर्स का नाम और उसका। गेटिंग डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड हमने क्यों यूज की थी, ओवरराइड की थी? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. धन्यवाद सर। चलिए एक और ऑब्जेक्ट हम, एक और क्लास बनाते हैं हम। क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमने क्या क्या रखा? नेम, ईमेल, एज, और ये किस कोर्स से ये एसोसिएटेड है। कोई स्टूडेंट किस कोर्स को एनरोल करना चाहता है। हमने फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप पढ़ा था हम लोगों ने, करेक्ट। तो हम बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट अगर है तो किसी कोर्स को एनरोल करना चाहिए। तो हमने कोर्स को क्या बना दिया, इसमें कोर्स ऐड कर दिया और वो फॉरेन की बन गया कौन, स्टूडेंट का कोर्स। और प्राइमरी टेबल कौन सी बन गई, कोर्स। जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं हो सकता। ऐसा हमने यहाँ बना दिया, ठीक। अब देखो ये स्टूडेंट जो है नया ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, नेम, ईमेल, कैरेक्टर टाइप फील्ड, एज इंटीजर, और कोर्स एक प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दी। इसके थ्रू, जेंगो के थ्रू। और यहाँ पे हमने ये सेल्फ अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ताकि ये ब्यूटीफाई कर सके हम इसको। अब देखो हमने डिफाइन तो कर दिया इसको, मॉडल को। क्या यहाँ पर ये दिखेगा? अब हमने नया मॉडल डिफाइन कर दिया। क्या यहाँ अवेलेबल है कोर्स के अलावा स्टूडेंट दिख रहा है क्या? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये नया मॉडल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रन माइग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? ताकि इसके स्टूडेंट नाम की टेबल बन सके। manage.py मेक माइग्रेशंस। देखो नया उसने सेंस कर लिया कि नया मॉडल क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हुआ नया इंटीग्रेशन, नया माइग्रेशन 3। थर्ड वाला क्या है, हम स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं टेबल। तीसरा माइग्रेशन है। तो यहाँ पर माइग्रेशन बनाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, माइग्रेट। तो अब नई टेबल बन जाएगी कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, देखो इसने रन किया। कल हमने शायद वहां DB वर्ड यूज किया था। लेट मी ओपन दैट DB वर्ड। इट इज ओपनिंग। हाँ मैं दिखाता हूँ।
देखिए बहुत सारा चीजें रेडीमेड हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, पर ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। सिंपल चीजें हैं एक्चुअली में बहुत चीजें, लेकिन रेडीमेड है। तो यहाँ पर देखो एसक्यूएल लाइट में जाओ, पहले आपका कोर्सेज टेबल थी, देखो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल बन गया है क्या, यहाँ पर दिख रहा है किसी को कोर्सेज अंडर स्कोर, दिख रहा है आपको स्टूडेंट। और इसको यहाँ पर हम रिव्यू डेटा करें तो इसमें कोई भी डेटा अभी नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट टेबल बन चुकी है, हमने माइग्रेशन रन किया है। अब क्या कर लेंगे, अब इस स्टूडेंट को भी हमको दिखाना है कहीं में एडमिन में, ताकि हम स्टूडेंट डेटा को एंटर कर सके। कमांड लाइन से नहीं करना मुझे शेल वेल में जाके, तो मैं सिंपली यहाँ क्या कर सकता हूँ, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। अब क्या रजिस्टर कर दूंगा मैं, कौन सी क्लास, स्टूडेंट क्लास में यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कहाँ पे है ये, कौन से ऐप में है, कोर्सेज डॉट मॉडल्स, और इंपोर्ट कर लिया क्या स्टूडेंट, और ये एडमिट हो गया, इसको एडमिन होना चाहिए। ठीक, तो हमने दोनों क्लास रजिस्टर कर दी। अब आप अपने एडमिन साइट पे जाओगे तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। क्या हो गया, अच्छा वो रन नहीं हो रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को रन करो। और रन करने के बाद यहाँ देखो, देखो अब दिख रहा है स्टूडेंट, कोर्सेज था आपके आ गया, स्टूडेंट भी आ गया। अब एक नया स्टूडेंट ऐड करो, देखो नाम बोलो किसी अपना में से किसी एक का नाम बोलो। निरंजन। निरंजन, तो निरंजन भाई साहब हैं, एक स्टूडेंट है, ईमेल उनका लेट से निरंजन, बोलना नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, रिकॉर्डिंग है इसलिए, niranjan@example.com। एज से लेट से इनका 21 है, मैं मुझे नहीं पता। देखो कोर्स यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी सारे कोर्स की, जो कोर्स टेबल में सारे कोर्सेज थे ना, देखो सबकी लिस्ट आ रही है। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसमें से सिलेक्ट करना है, लेट से भाई साहब डेटा साइंस डिप्लोमा के लिए, और सेव हो गया। सेव, देखो स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, इसकी डिटेल में जाओ तो वापस से वहीं आ गया। आप चेंज कर सकते हो, 22 की जगह 23 कर दो, सेव। कितना आसान हो गया काम, दिख रहा है। और एक नया आपको स्टूडेंट ऐड करना है, डिलीट करना है, सब कुछ कर सकते हो, अपडेट डिलीट क्रड ऑपरेशन। ऐड एक और स्टूडेंट का नाम बोलो, किसी का, आप में से किसी का नाम बोलिए एक। विशाल सर। हाँ, क्या विशाल नाम है, फिर से बोलिए। सर विशाल जी। विशाल, विशाल, विशाल @example.com। एज से लेट से 21, कोर्स इनका कोर्स लेट से डिफरेंट है, CC++। सेव, देखो स्टूडेंट जो है सारे कोर्सेज दिखा रहा है कि ये विशाल जो है CC++ के लिए एनरोल्ड है, और निरंजन हमने कौन सा HTML लिखा, कौन सा CSS लिखे, सब कैसे चल रहा है, UI HTML CSS और जावा इसके ऊपर। ये किसने दे दिया रेडीमेड सब कुछ हमको, जेंगो ने दे दिया, Django हमें ने। कोई फॉर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन रियली पावरफुल फीचर ऑफ जेंगो। एप्लीकेशन ही बना दिया उसने, नहीं नहीं, देखो डेटाबेस में आया कि नहीं डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज अंडरस्कोर स्टूडेंट, देखा, देखो निरंजन आ गया। आईडी कितना है निरंजन का, 1। विशाल का आईडी कितना है, 2। इसकी एज 23 है, और लेकिन कोर्स का आईडी क्या है, देखो कोर्स नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोर्स का आईडी
तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट का कोर्स पता करने के लिए एसक्यूएल में मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार फ्रॉम कोर्सेज स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता हूँ किस टेबल को, कोर्सेज टेबल के साथ ज्वाइन करके, कोर्स ज्वाइन करके ऑन किसके ऊपर, कोर्स डॉट स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू किससे कर सकता हूं मैं, कोर्सेस टेबल के डॉट आईडी से। तो पता चल जाएगा मुझे कि कौन सा किसका, ओके, कोर्सेस स्टूडेंट अंडर स्कोर कोर्सेस आईडी है वहां, और यहां क्या है, ओके, CS मतलब कोर्सेज स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी इक्वल टू किसके ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, CC डॉट आईडी। और देखो ये ज्वाइन लिख दिया हमने दो टेबल पे, तो मुझे ज्वाइन लगाने से पता चल जाता है कि निरंजन जो है डिप्लोमा डाटा साइंस कोर्स के लिए एनरोल्ड है, और विशाल किससे एनरोल्ड है, C++ के लिए। और यही चीज आपको यहाँ पर अच्छे से ब्यूटीफुल फॉर्म में किसके थ्रू दिख रही है, जेंगो एडमिन साइट के थ्रू। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी जेंगो ORM क्वेरीज लिखी, और हमने यहाँ पर एडमिन साइट को यहाँ पर हमने यूज किया, यहाँ पर ऑटोमेटेड जो है साइट बन जाती है जेंगो के थ्रू, पेजेस बन जाते हैं, हमने उसको रजिस्टर किया। अब इसको कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या एक्शंस दिख रहे हैं डिलीट, इन सबको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, विल सी इट इनटू द नेक्स्ट क्लास की जेंगो की एडमिन साइट को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और आज के इसकी समापन करते हैं हम लोग सेशन की। किसी को कोई